हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग एंड ट्रेड स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। हमारे नाम पे काफ़ी लोग टेलीग्राम चैनल फेक बना रहे हैं एंड उसको यूज कर रहे हैं। तो असली टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आप गलत चैनल को ज्वाइन करने से बचें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा हमारा मेन फोकस जो है स्टॉक मार्केट में एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि आपको एक सीक्वेंस में कंप्लीट एक एजुकेशन मिले। तो जो लोग हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके लिए हर महीने 2 से 3 क्लासेस हम फ्री कर रहे हैं और वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए आप भारत से बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया, एंड फुल टाइम कोर्स जिसमें आपको 2 बैचेस मिलेंगे एंड लाइफ टाइम आप चाहते हो तो लाइफ टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये एजुकेशन की चीज़ें हैं और ये पावरफुल सेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, 24 वीडियो की प्लेलिस्ट ए एंड बी मैंने आपके लिए डाल के रखी हुई है, वो एडवांस है। और उसमें अगर आप नोट्स बनाएंगे, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, उससे सीखेंगे समझेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देन उसके बाद आप हमें ज्वाइन करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब पार्ट 3 समझेंगे। ठीक है। पोजीशन का मार्किंग, पोजीशन का इंटरनल और उसका कौन सा टाइम फ्रेम रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा क्लियर हो गया। स्विंग्स ट्रेडिंग की मार्किंग एंड स्विंग्स ट्रेडिंग को कौन सा टाइम फ्रेम रिप्रेजेंट करता है, ये क्लियर हो गया। ठीक है। अगर डेली होगा तो 1 आवर होगा, 4 आवर के अकॉर्डिंग होगा तो वीकली 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 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। ऐसे ही हम इसी चीज को हम क्या समझेंगे, डे के अकॉर्डिंग समझेंगे। कोई और एग्जांपल लेना है डे के अकॉर्डिंग तो आप मुझे बता सकते हो, वो भी ले लूंगा मैं। बनाना पूरा होता है, लेकिन चाहे डे ट्रेडिंग करो लेकिन बनाना पूरा होता है। उससे क्या होगा, आपकी स्किल इंप्रूवमेंट होगी बहुत अच्छी। पूरा बनाने से आपको हर टाइप की ट्रेडिंग है। कोई और स्टॉक देना तो बता दो, फटाक से बताओ। नए बच्चे होंगे, पुराने का तो स्टॉक का एक हिंदुस्तान लीवर सर। एक्चुअल। अब 2 दिन की बात है। स्टॉक्स आपका निफ्टी, गोल्ड, बीटीसी, ये डिस्कस होगा मजे से, टेंशन मत लो। ये करने वाला पैसा तो उधर ही ज्यादा बनता है ना। ओके। तो एचयूएल का अगर 3 मंथ्स का हम चार्ट देखेंगे, ठीक है, तो 3 मंथ्स का चार्ट देखेंगे तो 3 मंथ्स के चार्ट के अकॉर्डिंग सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। अगर हम ऐसे देखेंगे, ऐसे ऐसे है ना, और अभी कहाँ है? ये तो उल्टा सीधा चार्ट है। ठीक है। ऐसे ही है। आपको ऐसे ऐसे देख, आपको मेजरली स्विंग्स देखने हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाले स्विंग्स देखने हैं। ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, हुआ है, बताइए। इसी स्टॉक्स में हम डे ट्रेडिंग की कैंडल ढूंढेंगे कि क्या करते हैं। ठीक है। ये स्टॉक देखें और 3 मंथ्स का चार्ट देखें, अभी डे की कैंडल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं कुछ भी, समझ लो बस। ठीक है। अब हमारा ये जो वाला जो पॉइंट है, इट इज स्ट्रॉन्ग लो, है ना। अब इतना ही देखो, जैसे भाई इतना देखना चाहिए ना अभी। बताओ। बोल दे जी कि सर। कुछ बात नहीं है। ठीक है, जो भी देखना देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रॉन्ग लो। हाँ, कुलदीप जी ठीक ठीक पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल ठीक। चलो ठीक है। स्ट्रॉन्ग लो है, ये हमारा बीओएस है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है किसका, मंथली का। दिस ऑल्सो स्टैटिक। ठीक है। अब प्राइस हमारा इंटरनली है यहाँ पे, क्या है, इंटरनली है। ठीक है। इसके अंदर इंटरनली, इसके अंदर और भी स्विंग्स है, वो अभी हमें मंथली में पता चल जाएगा। ठीक है। अब मंथली में अगर ध्यान से देखोगे तो मंथली के अंदर, अगर हम ध्यान से देखोगे तो मंथली के अंदर ऐसे कुछ है। ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, स्विप किया है इस इंड्यूसमेंट को। मैंने बोला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे वाला जो भी पॉइंट इंड्यूसमेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। ये बोला है ना, गोल्डन रूल बताया सभी को, ये वाला पॉइंट। ये क्लियर है, सर। बताओ, होता है। जी सर। अब स्विंग्स के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मंथली है तो हमारा डेली डेली के अकॉर्डिंग बाय शिफ्ट हुआ तो हमारा डेफिनेटली बाय बनता। ठीक है। हुआ है। फर्स्ट टाइम सप्लाई के ऊपर डिमांड कंट्रोल में आई है इधर, तो इधर है तो इसको सीधा सीधा कर देंगे इधर शिफ्ट। ठीक है। ये कर दिया शिफ्ट। ठीक है। तो कितना अच्छा मूव आया ना स्विंग्स का। क्लियर है। डेली में इसका बाय शिफ्ट हो गया, मंथली के अकॉर्डिंग पहले देख लिया हमने।
ठीक है। हमारा मंथली का इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट था, इंड्यूसमेंट था। तो इंड्यूसमेंट को स्वीप करके, इंड्यूसमेंट क्या होता है, बेसिकली लोगों के एसएल होते हैं कि इंड्यूसमेंट सबसे अच्छा जोन दिखता है, क्योंकि ब्रेकआउट से पहले वाला पॉइंट होता है वो इंटरनल होता है। लोगों को लगता है यार मैं यहाँ लूंगा, और यहाँ लेने के बाद मैक्सिमम लोगों को तो ये लगता है ना यहाँ पे लूंगा, और उसके बाद उसका प्राइस एसएल देता है, फिर जाता है। तो अब कोई जरूरी नहीं कि इंड्यूसमेंट से 100% वहां से उठ जाएगा, इसलिए विदाउट कन्फर्मेशन नहीं लेते हैं। इसलिए हमारा प्राइस स्ट्रॉन्ग लो तक भी जा सकता है। ठीक है, क्या जा सकता है, स्ट्रॉन्ग लो तक भी जा सकता है। तो ये चीज ना डे ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से काम आती है। कैसे काम आती है मैं बताता हूँ। कि जैसे हमारा यहाँ पे स्टिल ऐसे सप्लाई कंट्रोल में था, अब प्राइस इसको स्वीप करके सीधा अगेन यहाँ पे सप्लाई लेता रहा और इसके नीचे क्लोज कर देता, तो डेफिनेटली यहाँ तक इसको आना ही आना था। ये डे ट्रेडिंग में बहुत काम का है। ठीक है, मोस्ट ऑफ डे ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा काम आता है। फिर यहाँ पे हम बाय शिफ्टिंग देखते हैं। तो बेसिकली हम कभी भी विदाउट कॉन्फर्मेशन कुछ भी नहीं करते हैं। तो एचयूएल का बायस इज कंप्लीटली पॉजिटिव मंथली के अकॉर्डिंग, एंड ये प्रूफ किया है डेली ने। क्लियर है। पोजिशनल स्विंग्स की अब बात करें डे ट्रेडिंग की, लेकिन पोजिशनल स्विंग्स जान है, क्योंकि उसके डे ट्रेडिंग तो अपॉर्चुनिटी का गेम है ना, उसके बिना तो कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते ना। अब प्राइस ये इधर जो गया है, ठीक, इधर जो गया है ऐसे से जो प्राइस गया है ऐसे गया है। ठीक है, ऐसे गया है ना। ठीक है, ऐसे गया है, तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था यहाँ पे, था ना, डेली का था। अब हमें करनी है डे ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो डेली का अगर डेली के जोन है और यहाँ पे हमारा एक सप्लाई है, नहीं है, देखिए, क्या ये सप्लाई वैलिड है भाई? अभी गिर रहा तो अभी तक तो वैलिड है। ठीक है, बट ये टूटना चाहिए, बट ये टूटना चाहिए ना। तो बेसिकली डे ट्रेडिंग की हमें रेंज ये मिल गई, डे ट्रेडिंग की रेंज हमें ये मिल गई। क्लियर है, मिल गई ना। ऐसे तो रेंज ढूंढनी है। ठीक है, डे ट्रेडिंग की हमें रेंज मिल गई, प्राइस यहाँ पे आया, हमने स्विंग्स लिया तो ठीक है। डे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं ना, और हम यहां से एक बार चलना शुरू होगा तो यहां तक सप्लाई में जाएगा, तो या तो इसके आई के ऊपर क्लोज कर देगा तो पुल बैक आएगा, या फिर इसको सप्लाई ब्रेक करके भी तो पुल बैक आ सकता है। आ सकता, पॉसिबल है ना, आ सकता है ना। तो हमें एंड ऑफ द डे डेली के लिए इसकी रेंज मिल गई, ये वाली मिल गई ना। ठीक है, अब ये रेंज मिल गई, तो डेली के अकॉर्डिंग जो हमारा रिप्रेजेंट करता है इंटरनली, डेली के अकॉर्डिंग हमें एक बायस देखना है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा 1 आवर। अगर आप धन में करोगे तो वहां पे 125 मिनट्स देखना है, इधर आप 1 आवर देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीज हमारी वीकली में होती ना, यहाँ पे ये चीज वीकली में होती, तो ये बेसिकली वीकली का एक सप्लाई जो है रिएक्शन दे रहा है, अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो क्या भागेगा, सीरियसली बता रहा हूँ। ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो ठीक है, अभी वेट कर रहे हैं। वीकली अकॉर्डिंग है तो ये 3 मंथ्स का स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन बोलो, अगर आपका ये वाला एक्चुअल अगर ये 2451 के ऊपर क्लोज कर दिया तो ये 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 मंथ्स का टारगेट देगा, उससे पहले रुकेगा नहीं। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है वीकली के जो उनको क्लोज नहीं कर रहा ऊपर, तो इसमें कंसोलिडेट भी कर सकता है, जब भी क्लोजिंग आई देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ भी प्लान कर सकते थे, कैसे कर सकते थे बात देखेंगे वो। तो डेली के अकॉर्डिंग हमें अभी ये रेंज मिल गई, तो डेली के अकॉर्डिंग हमारा जो है इंटरनली जो है वो 1 आवर है। ठीक है, तो 1 आवर के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते हैं, एवरी डिप इज बाई। ठीक है, स्कैल्पिंग नहीं करते। ठीक है, तो डायरेक्टली जाएंगे 1 आवर में। ठीक है, तो 1 आवर के आप जोन फॉलो करो, 1 आवर का हर एक जोन फॉलो करो। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे सप्लाई के ऊपर डिमांड कब कंट्रोल पे आई, ये हमारा सप्लाई थी, इधर हमारा डिमांड कंट्रोल में आया। ठीक है, डिमांड कंट्रोल में आया तो ये हमारा एक जोन मार्क हो गया। अभी मार्किंग बाद में जानेंगे, सप्लाई एंड डिमांड नहीं सीख रहे हम। ठीक है, आया नहीं यहाँ पे, छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका ये जोन बना। ठीक है, आपका आया, आया ना यहाँ पे। ठीक है, आपका आया। ठीक है, आया तो बहुत बढ़िया, पैसा मिला ना। ठीक है, यहां से मिला है, इसको फॉलो करते हैं, ये भी मिला है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसके बाद इवन ये भी तो बना है, ये भी तो बना ना। ठीक है, ये भी बना ना, बट ये तो तोड़ गया। बट ये इसलिए तोड़ गया क्योंकि ये इंड्यूसमेंट है, और ये 2 नंबर है। ध्यान से समझिए, ये सब जगह ये सब चीजें हमें सप्लाई में ऐसे गया ऊपर, ऐसे नीचे आया, ऐसे ऊपर गया, तो ये हमारी 1 आवर की इंड्यूसमेंट है। ठीक है, इंड्यूसमेंट को स्वीप किया इसने। ठीक है, और 2 नंबर जोन से उठा, तो इंड्यूसमेंट को स्वीप करने के इंड्यूसमेंट को स्वीप करने पे आपने बाई किया। ठीक है, ठीक है, इंट्राडे में किया, बट इसका हाई के ऊपर क्लोज करना मैंडेटरी है, सप्लाई के ऊपर, तभी तो डिमांड कंट्रोल में आएगी, है ना। तो हम हमारा 2 नंबर में अटेम्प्ट हुआ, क्या हुआ, 2 नंबर में अटेम्प्ट हुआ। 2 नंबर में अटेम्प्ट हुआ तो 2 नंबर का तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे।
तो हमारा फिर सीधा सीधा टारगेट क्या होगा, ये क्लियर है, निकला इसका हाई, इसका हाई निकला तो वैलिड ब्रेकआउट सिस्टम हो गया, वैलिड ब्रेकआउट सिस्टम हो गया, तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमारा था ही, ठीक है, यहां से इसलिए चल रहा है, ठीक है। और ये ट्रेडिंग जो आप 1 आवर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कर रहे हो आप, तो 15 मिनट के जोन पे इंटरनली कर सकते हो आराम से, 15 मिनट में सही से चला, बेसिकली ये एक साइडवेज रेंज में शिफ्ट हो रखा है, आराम से ट्रेडिंग हो सकती है, देखो ध्यान से देखो, वो 15 मिनट की, अब आप जो करते हो ना, आप जो करते हो इसके बीच वाला एरिया, जो इतना एरिया, ठीक इतना एरिया, इसके बीच का एरिया, इट इज नो ट्रेडिंग जोन, इसमें करना नहीं होता, इसलिए आपकी डे ट्रेडिंग खराब चलती है हर एक रिटेल ट्रेडर की, क्लियर है। इन्हीं में यहाँ पे हमें 5 मिनट्स में बाय शिफ्ट होकर देखना है कि हमें हम तो बाई में जा रहे, सेल में तो कर ही नहीं रहे ना, बाकी तो वेट करेंगे। यहाँ पे अगर इसमें आया तो हम 5 मिनट में इस एरिया में बाय शिफ्ट देखेंगे, इसमें 5 मिनट में बाय शिफ्टिंग देखेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली 5 मिनट में आज हुआ ना, आज हुआ है, और आज पूरा टारगेट दिया, कुछ भी दिक्कत नहीं, 2-4 पॉइंट का ऐसा था, 5 पॉइंट का ऐसा था, कुछ भी था। तो डे ट्रेडिंग ऐसे देखना है, ठीक है।